हेलो दोस्तों, मैं विनोद सर जो स्टडी टेम्पल के माध्यम से क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और पिछले पार्ट में हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो है बताया था। और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ग्राफिकली जो है डिराइव करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे जो है बायोग्राफिकली जो है डिराइव किए जा सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव करने के लिए एक ग्राफ जो है बनाया है। और यह जो है ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमने यहाँ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है कंसिडर किया है। एक्स एक्सिस के अलांग जो है हमने टाइम जो है यूज किया है, वाई एक्सिस के अलांग जो है हमने वेलोसिटी यूज किया हुआ है। और यहाँ जो है हमने कुछ और भी पॉइंट जो है कंसिडर किए हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए यूज करेंगे। और कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, उसका ओरिजिन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। तो कैसे जो है आप डिराइव करेंगे ये ध्यान दीजिए। सपोज दैट if an object t is equal to 0 time interval situated at the point O of the velocity time graph, and after t time the object reaches at the point A, and this case the initial velocity of an object u, and after some times its distance travel reaches at the point B, the velocity increase u to v। तो हमने यहाँ जो है ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर दिया कि ओ ए यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ए सी टाइम टी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डी फाइनल वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से बी सी चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो हमने यहाँ जो है एक्सेलरेशन को ए से जो है इंडिकेट कर दिया है। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ये ओरिजिनल पॉइंट है। तो हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ पॉइंट जो है यूज करेंगे। आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप ए बी है वह किसको इंडिकेट कर रहा है, तो बी सी बाई ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो ए इज इक्वल टू आपका हो गया चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, v माइनस यू, और आपका टाइम हो गया ए सी, दैट मीन्स टी। तो यहां से a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इम्प्लाई v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू इसको राइट साइड u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया। हमने केवल जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यूज किया था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो ए बी इज इक्वल टू आपका हो गया बी सी बाई ए सी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हमने जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू जो है पुट कर दिया, और आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव करने के लिए हम इस ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, और जो टाइम इंटरवल है वह 0 कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर वह जो है ऑब्जेक्ट कितना जो है एरिया कवर कर रहा है ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो है
t इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वह जो है इनक्लोज्ड एरिया कितना कवर कर रहा है। तो यहां से जो है इनक्लोज्ड एरिया जब यूज करेंगे तो हम ओ ए बी डी यूज करेंगे। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल the distance traveled by an object s is equal to enclosed area OABD। यहां से s इज इक्वल टू आप यहां देखेंगे OABD में, तो यहां आपका एक ट्रायंगल और सेकेंड जो है आपका रेक्टेंगल बन रहा है। इसका मीनिंग है कि यह इनक्लोज्ड एरिया दो पार्टों में जो है डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD हम यूज करेंगे। तो यह इनक्लोज एरिया जो है दो पार्टों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका यूज कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका बेस AC, हाइट आपका हो गया BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ये आपका हो जाएगा आपका OA इंटू AC। S इज इक्वल टू 1/2 AC का वैल्यू इस ग्राफ में T, BC का वैल्यू आपका V माइनस U प्लस OA का वैल्यू आपका U, AC का वैल्यू आपका T। यहाँ S इज इक्वल टू 1/2 T V माइनस U प्लस UT। इस इक्वेशन में v माइनस u नहीं है, इसलिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस कर देंगे। s इज इक्वल टू हाफ, यहां जो है हम यूज कर सकते हैं आपका a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो हम यहां से v माइनस u के प्लेस पर AT यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो है हो गया T और ये हो गया आपका AT प्लस UT। तो S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आपका कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ जो है ग्राफिकल मेथड का यूज करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिराइव कर दिया और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमने कंसीडर किया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसी ग्राफिकल मेथड पर जो है डिराइव करेंगे और इसके लिए जो है जो ट्रेवल डिस्टेंस है हम t इज इक्वल टू 0 पर जो है कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ जो है हम जो इस डिस्टेंस ट्रेवल होगा एट टाइम t यूज करेंगे। तो यहाँ जो है एट टाइम t ग्राफ से ए पॉइंट से जो है कंसीडर किया जाएगा और यहाँ ए से जो है हम यूज करेंगे। तो यहाँ जो है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एट द टाइम t जो ट्रेवल्ड है वह s इज इक्वल टू इनक्लोज्ड एरिया ABDO। दैट मीन्स
the distance travel at the time t of an object s is equal to enclosed area a b d o, और यह enclosed area ए बी डी ओ इस ग्राफ में आपको इंडिकेट कर रहा है एक ट्रेपेजियम को। इसका मीनिंग है कि यह इस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। तो यहाँ जो है क्लियर हो गया कि एट टी टाइम इंटरवल पर जो एस डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका इंक्लोज्ड एरिया एक ट्रेपेजियम जो है फाइंड हो रहा है, और एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ। तो हम यहाँ से जो है ट्रेपेजियम का एरिया यूज करेंगे, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बताया गया आपको? तो 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस ग्राफ में टू पैरेलल साइड है क्या? तो आप जो है जब ग्राफ जो है यूज करेंगे ट्रेपेजियम के लिए, तो आपका जो पार्ट होगा यही जो है रिमेनिंग होगा, और ये आपको जो है इंडिकेट कर रहा है ए बी डी ओ एक ट्रेपेजियम को जो है इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ जो है हमें इस ट्रेपेजियम के लिए जो है टू पैरेलल साइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यूज करना है। तो टू पैरेलल साइड जो है यहाँ आपका एक ओ ए होगा और सेकेंड आपका जो है बी डी होगा। तो यहाँ हो गया एस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस बी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी। तो S इज इक्वल टू 1/2 ओ ए यू बी डी, भी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह u प्लस भी इंटू ओ डी टाइम t को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S इज इक्वल टू 1/2 u प्लस भी t। आप जानते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है टाइम नहीं होता है, इसलिए हम इसको जो है रिप्लेस कर देंगे a इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी से। तो यहां से जो है t इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई ए, तो भी माइनस यू बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू 1/2 a भी प्लस यू, पॉजिटिव है तो इसको भी प्लस यू नोट किया सकता है, ये भी माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2s इज इक्वल टू इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे रख दीजिए, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो मैं नोट कर रहा हूँ तो ये जो है आप फाइंड कर सकते हैं 2as, और यहाँ जो है ये u जो होगा इधर आ जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू भी स्क्वायर, दैट इम्प्लाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ जो है बायोग्राफिकली मेथड हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है डिराइव कर दी है, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस लेसन का जो है लास्ट पॉइंट जो है हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है क्या? तो यहाँ जो है हम सर्कुलर मोशन के जो है बारे में स्टडी करेंगे कि सर्कुलर मोशन किस टाइप से जो है फाइंड किया जा सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर जब मोशन करेगा तो वह जो है क्या है, सर्कुलर मोशन होगा। और इस सर्कुलर मोशन को जो है डिफाइन किया जा रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो एवरीडे लाइफ में हम सर्कुलर मोशन का बहुत से एग्जांपल जो है देखते हैं। फॉर एग्जांपल है कि आपका जो है मून अर्थ के अराउंड अस सर्कुलर पाथ पर जो है रिवॉल्व करता है, तो यह भी जो है सर्कुलर मोशन का जो है एग्जांपल है। अर्थ भी सन के अराउंड अस जो है सर्कुलर पाथ पर जो है मोशन करती है, यह भी जो है आपका सर्कुलर मोशन का जो है एग्जांपल है। कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पर
मूव कर रहा है तो वह भी उसका जो है मोशन सर्कुलर जो है मोशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर जो है मूव कर रहा है तो हम उसके स्पीड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे या टाइम का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है एक सर्किल ड्रा किया और इस सर्किल से हमने इसका एक सेंटर ओ कंसीडर किया जिसका रेडियस हमने स्मॉल आर यूज किया और यह कंसीडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और यह कंप्लीट वन साइकिल जो है कंप्लीट कर रहा हो और इस समय जो है इसका टाइम कैपिटल टी है। तो इसके स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन से फाइंड करेंगे। तो हम यह फाइंड करेंगे कि यह कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर जो है मोशन कर रहा है तो यह वन साइकिल में इसके सर्कमफरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ सर्किल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर यूज करेंगे और टाइम आपका कैपिटल टी है। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी फार्मूला यूज करके हम उसके स्पीड या टाइम या उसके रेडियस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ जो है पाई का वैल्यू आप 22/7 और 3.14 यूज कर सकते हैं और यूज करके जो है आप इसका वेलोसिटी टाइम का जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप जो है एनसीईआरटी या सेशन से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और इस फार्मूले पर रख करके कैलकुलेट कर लीजिए।